नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी नांगलोई इलाके में। यहाँ पर एक रोशनी ट्रस्ट के द्वारा विकलांगों और विधवाओं को हर तरीके से सेवा प्रदान की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, विकलांगों को कोई भी जरूरत है रिक्शा की या कोई और समस्या, मेडिकल से रिलेटेड समस्या है या पेंशन बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, वैसे ही विधवाओं को कोई दिक्कत आ रही है पेंशन से रिलेटेड, राशन से रिलेटेड, तो जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सारी की सारी जो है अमर कॉलोनी में आपको एक रोशनी ट्रस्ट के द्वारा देखने को मिलेगी। आज हम बात करते हैं यहाँ के सेक्रेटरी, चेयरमैन से और कई लोगों से जो कि इस ट्रस्ट को चला रहे हैं। और यहाँ पे किस तरीके से आप देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज जो है जो भी समस्याएं देखी जा रही है विकलांगों को लेकर, और वो सारी समस्याएं विधवाओं को लेकर जो देखी जा रही है वो सारी समस्याएं यहाँ पे समाधान मिलता है। और आप कार्य करते हैं जी मैम, और आप एक दिव्यांग खुद भी हैं, तो आपको क्या क्या समस्याएं सर देखने को मिलती हैं? अगर जीवन की बात करूं मैम, तो घर से लेकर बाहर तक हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शायद मुझे नहीं, हर एक दिव्यांग पर्सन को। मैम, हमारा एक नॉर्मल पर्सन से हमारा दिव्यांगों का संघर्षपूर्ण जीवन होता है। हमें पहली बात तो अज्ञानता का अभाव ही बहुत जबरदस्त होता है। हमारे कुछ दिव्यांग पर्सन ऐसे नहीं है कि पढ़ लिख के अफसर नहीं बने हैं। जैसे हमारी एक आयुषी डबास है, आंखों से ब्लाइंड है और वो IAS बनी है, अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो ऐसे भी है, मनीष निर्वाल है, खेल जगत में ओलंपिक से वे पदक जीत के लाए हैं। तो ऐसे भी प्रेरणा स्रोत है हमारे दिव्यांगों का, और शायद ऐसे ही प्रेरणा स्रोतों के कारण हम मजबूत हो पाए हैं। मैं अपनी पर्सनली तौर पे बताऊं तो हम सर एक दिल पे पत्थर रख के ये बात आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। हमें ना घर से ही एक बात पता चलती है, कोई भी काम हम करते हैं, नहीं तुझसे नहीं होगा बेटा, नहीं तू कर ही नहीं सकता, नहीं तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। सॉरी, तू तड़ाक हमारी लैंग्वेज में है, तेरे से नहीं होगा, नहीं तेरे बस की नहीं है। हमें ना घर से ही प्रूव करके दिखाना पड़ता है कि हम इसके काबिल है और मैंने ये कर दिया, और यही हमें समाज के साथ भुगतना पड़ता है। मेरा ड्राइवरी लाइसेंस 7 साल में जाके बना था, मेरे कागज ऐसे करके फेंक दिए जाते थे। मैंने जब अफसर को स्पेशल ये कहा है कि आप मेरा टेस्ट लीजिए, मेरे को ये चलानी आती है, जब मेरा ड्राइवरी लाइसेंस बना। और अब भी हमें मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगा, हमें अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने में और हमारे ये UDID कार्ड बनवाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। मेरी सरकार से निवेदन है कि आप इन पे प्लीज हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इन पे गौर कीजिए और हमारे बनवाने में मदद कीजिए। सरकार बहुत मदद कर रही है कई विभागों में, जैसे स्कूलों में भी एक विशेष सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा हमारी बनी हुई है, पहले ऐसा कभी नहीं था। पर प्रॉपर लागू हर जगह नहीं हो पा रही। स्कूलों में हुई है जी, पर वहाँ पे भी कुछ कमियां मैंने को देखने को मिली है। मेरा निवेदन है कि जिसको जो पावर मिली है हम दिव्यांगों के लिए, वो उसका पूर्ण रूप से प्रयोग करें। और क्या क्या समस्याएं आपको देखने को अभी भी मिलती है जो आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं? मेरा खुद का भी एक केस चल रहा है रेलवे का, 2015 का, 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब मेरी जिंदगी चली जाएगी तो उस रेल की नौकरियां करूंगा क्या मैं? तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं और मैं चाहूंगा कि इनका निवारण वे करे। अगर मैं गलत हूं तो मैं बिल्कुल लिख के देता हूं, मेरे को जेल के अंदर डाला जाए, ताकि और बंधुओं को भी ये पता चले कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। आप तो सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि आप खुद एक दिव्यांग होकर किस तरीके से यहाँ ये दिव्यांगों की सेवा कर रहे हैं। मैम, अगर शायद मैं बुखारा नहीं होता और ये रेलवे का केस भी जैसे मैंने भुगतना पड़ा है, उसके बावजूद मैंने फिर ये काम करना पड़ा। मैंने सोच लिया कि नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, मैं इसमें उतरूंगा और मैं अपने दिव्यांग साथियों की मदद करूंगा। अगर मैं कहीं से भी गलत हूं तो मेरे को प्रूफ कराया जाए, और मेरी गलती ऐसी है तो मेरे को सजा दे दी जाए। मैं बिल्कुल तैयार। कितने सालों से जुड़े हुए आप?
ये ट्रस्ट हमने कोरोना टाइम काल से पहले हमने, हमारी ये टीम है, ये हमारे रविंदर भाई है, ये भी दिव्यांग पर्सन है। से भी अभी बात करते हैं। ये रोशन लाल जी हमारे भाई, ये भी दिव्यांग पर्सन है। एक दिव्यांग पर्सन हमारा रविंदर वाजपेयी अंदर है, एक रविंदर भैया मैं खुद हूँ, एक रविंदर पांचाल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारे भाई संजू है, ये भी दिव्यांग है, ये भी संस्था में जुड़े हुए हैं। हम जो दिव्यांगों ने ये टीम बनाई, ये कोरोना टाइम से पहले हम काम कर रहे हैं मैम। कोरोना टाइम में हमने हर दिव्यांग के घर जा जाके राशन पानी हमने उनके घर पे करवाया है। मैंने देखा फिजिकल फिट व्यक्ति जो थे वे ही खाने पीने की समस्या से जूझ रहे थे, हम दिव्यांगों को कोई नहीं पूछ रहा था। और ये भी मैं एक बड़े दुख के साथ कहना मेरे को पड़ रहा है, हम दिव्यांगों को सिर्फ हमारी मातृ शक्ति पहचानती है। ये मातृ शक्ति ही हमें जीवन दे रही है, नहीं तो और इतना हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। जैसे हमारी एक मातृ शक्ति है, इसका बेटा भी दिव्यांग है, और उसको आज भवन पोषण करने में या उसको तंदुरुस्त बनाने में इस मातृ शक्ति का बहुत हाथ है। हमारी मातृ शक्ति ही हमारा साथ देती है। ये मैंने एक रोशनी ट्रस्ट अपनी माँ के ही नाम से बनाई है, ताकि उनको पता चल सके कि उसका बेटा कुछ काबिल है तो उसके नाम को रोशन करेगा। बहुत बढ़िया सर। आप खुद एक दिव्यांग है सर, और उसके बावजूद भी आप कितने सारे दिव्यांगों की लगातार सेवा में लगे हुए हैं, तो क्या क्या समस्या आपको, पहले ये बताइए कि खुद को क्या क्या समस्याएं झेलने को पड़ रही है? मैम, हमें तो स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ये बताया जाता है कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, उसको हमें प्रूव करना पड़ता है बार बार। और जब हम किसी स्कूल में भी जाते हैं, अब तो फिर भी जब से मोदी सरकार आई है तब से कुछ अच्छा होने लगा है। अदरवाइज पहले तो स्कूलों में भी पार्शियलिटी होती थी हमारे साथ, ना ठीक से कोई व्यवस्था होती थी, ना कुछ और होता था, हमें पढ़ने में भी बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। उसके बाद भी जब कहीं हम जैसे जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं भी चीजें सुलभ नहीं थी ना, तो सरकारी नौकरी में कोई वो है, बस बोला जाता है कि आपके लिए इतना % आरक्षण है, मगर आरक्षण हमें दिया नहीं जाता किसी भी तरह से। लास्ट टाइम पे हमें यही बोला जाता है कि भाई वो तो आपका 3% आरक्षण था, वो पूरा हो गया, आप अब कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने अपने को सिद्ध करने के लिए ये सब काम स्टार्ट किया है। और एक रोशनी ट्रस्ट की तरफ से हम सब मिलजुल के जो हम हासिल नहीं कर पाए, हम चाहते हैं हमारे जो साथी लोग हैं उनको वहां तक पहुंचाया जाए। और इसमें अभी हमारी जो मोदी सरकार आई है वो भी काफ़ी हेल्प कर रही है। उन्होंने जैसे पहले कहीं भी हम जाते थे तो विकलांगों के लिए सुलभ नहीं था कहीं भी जाना, कहीं हॉस्पिटल में गए या किसी ऑफिस में गए तो वहाँ पर अभी जैसे स्टेप्स की जगह रोलर बना दिए गए हैं, रैंप बनाए हैं, वहाँ भी जाया जा सकता है। पहले इन सब चीज़ों में हमें बहुत दिक्कत होती थी, और अभी भी बसों में भी हमारे को सुविधा दी जाती है। पहले भी थी लेकिन इतना वो नहीं था जितना अब खुल के सामने आ रहे हैं। लेकिन हम फिर भी प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के मोदी जी से कि अभी भी पर्याप्त नहीं है ये सुविधाएं, इनको कुछ और बढ़ाया जाए। और कई जगह जैसे हमने देखा है कि हमारे सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनते हैं, अगर बनाते भी हैं डॉक्टर तो जो एलिजिबिलिटी होती है उतना नहीं देते। जैसे जिस बंदे को मान लो 80% मिलना चाहिए, उनको वो 70% भी नहीं देते, 60% देते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे तरह से उनका ट्रीट किया जाए और उनको बढ़िया से बढ़िया वो दी जाए, ताकि वो भी और जो भी लाभ उनको मिल सकता है वो आप ले पाए। कितने सालों से आप इस ट्रस्ट में काम कर रहे हैं? कितने सालों से लोगों की मदद कर रहे हैं? अभी हमने ये कोरोना काल से स्टार्ट किया है, और बाकी दिवाली कोरोना में जब आया था तो तभी से हमने ये स्टार्ट किया है। बाकी वैसे तो हम पहले से ही लगे हुए थे, लेकिन ये ख्याल कोरोना में ही स्टार्ट हुआ कि जब कोरोना में हमने देखा हम जैसे भाइयों का सबसे ज्यादा बुरा हाल था। लोग वैसे तो हेल्प कर रहे थे, लेकिन अब जो हमारे जैसे टाइप के बंदे थे उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। अगर वो कहीं टेस्टिंग के लिए गए हैं या वो कहीं भी जाते थे तो उनको वो परंपरागत वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी उनको। तभी से हमारे मन में ये विचार आया और हमने स्टार्ट किया कि हम अपने सभी भाइयों की मिलजुल के मदद करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। हमने समाज के साथ जुड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक तरह से हमें पिछड़ा वर्ग सा समझ के छोड़ देते हैं।
और हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो हम एक रोशनी ट्रस्ट के थ्रू जागृत कर रहे हैं। अभी आप जैसे सेवा कर रहे हैं तो कितने लोगों की क्या क्या समस्या आपको देखने को मिलती है? देखिए जी, किसी की सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि सभी के सर्टिफिकेट नहीं बन पाते प्रॉपर रूप से। किसी के सर्टिफिकेट बन जाते हैं तो उनको जानकारी का अभाव है कि वो क्या लाभ ले सकता है सरकार से, क्या उसको मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलों में भी दिक्कतें होती हैं, पार्शियलिटीज होती हैं बच्चों के साथ में, और वैसे भी बहुत सारी ऐसी वो हैं जिनके बारे में ज्ञान ही नहीं है विकलांग व्यक्ति को। तो हम ये चाहेंगे कि अब डिजिटल माध्यम से हम उनके थ्रू ये बात पहुंचाएं। आजकल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है तो हम ये बताना चाहते हैं सभी को कि आप इस तरह की सुविधाएं ले सकते हैं। सर, आप एक बहुत ही अच्छे से समाज सेवा कर रहे हैं और आपको भी लगभग 2 साल हो गए होंगे जी। तो आपको क्या क्या समस्या है, पहले तो खुद के आगे रखना कि आपको क्या क्या समस्या देखने को खुद से मिली? हैंडीकैप आदमी को तो हर चीज की समस्या है जी, अगर मानोगे तो जी। क्योंकि कहीं भी जाना हो, कहीं भी और कोई दिक्कत हो, या हर चीज के अंदर दिक्कत ही दिक्कत होती है जी। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई आदमी को अपने ऊपर यकीन रखो और अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ाओ। उससे क्या है कि हम अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना सकते हैं, और उसी काम के लिए कह लो कि हमने एक तरह से एक रोशनी ट्रस्ट से हम जुड़े हैं, और जुड़ने का हमारा मकसद यही है कि जो भाई जो काम ना कर पाए उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो अपना काम खुद कर सके, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। कितने साल लगभग आप जो काम कर रहे हैं, क्या क्या समस्या लोगों की आपको देखने को मिली है? मैम, काम तो हम बचपन से सामाजिक काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी एक रोशनी ट्रस्ट से जब से जुड़े हैं, हाँ जी, तो उससे हमें एक तरह से प्लेटफॉर्म मिल गया। भाई यहाँ से अब हम करेंगे तो हमारा संदेश जाएगा कि हाँ भाई हम सही काम कर रहे हैं। इसलिए भरा जा रहा है कि लोगों को क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है। ये फॉर्म पूरे तरीके से लोग भरवाते हैं, फिल होता है। तो उसके बाद सर ये जानना चाहूंगी, जैसे ये फॉर्म आप भरवाते हैं तो उसका समाधान कब तक होता है? मैम देखिए, पहले रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में जो संख्या आती है उस संख्या को हम आगे लेके जाते हैं कंपनियों में, उतनी चीजें अरेंज करती हैं और फिर एक डेट फिक्स करके उन दिव्यांगों को बुलाते हैं और वो चीजें उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं रविंदर बाजपेयी से, जो कि खुद ही आपने देखा यहाँ पे ऑलमोस्ट सब जो है दिव्यांग, बहुत सारी समस्याएं ये लोग खुद से भी फेस कर रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं ये लोग आगे औरों की भी देख रहे हैं। तो सर आपको लगभग कितना समय हो गया? मैडम, हमने ये 2021 के अंदर एनजीओ रन करी थी। इसे रन करने के पीछे हमारा रीजन ये था कि हमें दिव्यांगों की समस्या बहुत ज्यादा नजर आती थी और दिव्यांगों की सुनवाई कहीं पर नहीं थी। वो ज्यादातर जगहों पर वो जाते थे तो परेशान होकर आते थे, लोग उनको सुनते, मतलब उनकी सुनवाई बहुत ज्यादा कम थी। तो हमें जब उनके दर्द महसूस हुआ कि हम खुद दिव्यांग हैं और मेरे को ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि आज तक मैंने दिव्यांगता के नाम पर किसी भी संस्था से या सरकार से कोई सहायता नहीं ली है और न मैं लूंगा मेरे भविष्य में, और जो मैं समाज सेवा में लगूंगा जी। और दिव्यांगों की क्या क्या आपको समस्या देखने को मिलती है? आपको लगता है कि सरकार से क्या किसी से भी मतलब मदद मांगने जाए तो उसको मिलती ही नहीं है, बहुत कठिनाई होती है? देखिए, एक्चुअल क्या है, ये जो दिव्यांग भाई होते हैं इन्हें चलने फिरने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति से उनको 4 गुना ज्यादा समस्या आती है जी। मुझे जो सामान्य व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की कोई ना तो ईर्ष्या है, लेकिन क्योंकि हमारा नाम सामाजिक रूप से, मैं ये चाहता हूँ कि इनको एक उचित स्थान मिले। ऐसे से मैं ट्यूटर हूँ, तो हमने दिव्यांगों की शिक्षा उनको मुफ्त कर रखी है। हमारा ट्रस्ट दिव्यांगों की शिक्षा मुफ्त देता है, उनके लिए नौकरी से रिलेटेड शिक्षा मुफ्त देता है, रोजगार का प्रशिक्षण दिलवाता है। और इसके अतिरिक्त हमारी संस्था ने लगभग अब तक 600 से 700 व्हीकल्स इन विकलांगों को दिलवा दिए हैं। हमारे इस कार्य के लिए हमारी टीम के सचिव अरुण जी, मंजीत जी, अनुज जी, रविंद्र डवास जी, हमारे भाई संजू जी, रविंद्र जी और रविंद्र भैया जी ने विशेष प्रयास करे, विशेष मेहनत करी है। और इससे पूर्व हम दिवाली पर हमने दिवाली मंगल मिलन मनाया था दिव्यांगों के साथ,
हमने एक दिवाली दिव्यांगों के साथ एक प्रोग्राम बनाया था, जिसको हमने दिवाली पर रन किया था, और उसमें हमने सभी दिव्यांगों को एक एक मिठाई का डिब्बा और उपहार स्वरूप एक एक मतलब गिफ्ट दिया था। इसके अतिरिक्त अभी हमने 800 विकलांगों को गर्म वस्त्र वितरण मतलब उस पर त्योहार पे क्या है, मकर संक्रांति पर उपहार स्वरूप 800 विकलांगों को कंबल, जूते, चप्पल, टोपे उपलब्ध कराए। ये हमारी संस्था मतलब प्रयास करने का प्रयास कर रही है। अच्छा, आपने बताया कि आप विकलांगों को जो है ट्यूटर है, आप फ्री में अब जो है शिक्षा देते हैं उनको। अब देखा जाए तो सरकार की तरफ से उनको गवर्नमेंट नौकरी में बहुत सारी समस्या भी आती होंगी, तो उस समस्या को आप एक बार थोड़ा जिक्र करिए। देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि विकलांगों को भी नॉर्मल लोगों की तरह फाइट करना पड़ता है, लेकिन इनको 3% का आरक्षण प्राप्त है, लेकिन 3% आरक्षण के अंदर दिव्यांगों की संख्या जरूरत से ज्यादा है, वो 3% को कवर नहीं हो पाती है, जिसके कारण इनके सामने सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की ही है। अब हम इसके बाद इसके ऊपर रोजगार के ऊपर कार्य करने का प्रयास करेंगे, ताकि इनको लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस प्रकार के सामान दिलाने के आज हमने जैसे कैंप लगाया है, अभी लगभग हमारे 150+ आदमी लाभार्थी हो चुके हैं, और इनको कुछ ही दिन में हम दोबारा फंक्शन करके इनको ये सारे सामान उपलब्ध करा देंगे। इसलिए हमारे भाई साहब हैं जो कि इस क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, जिनका नाम गजेंद्र दलाल है, जो भी निर्दलीय जीते थे, लेकिन हम वो भाजपा के कैंडिडेट में आ गए हैं। वो विशेष हमारे साथ में मदद करते हैं और विशेष कार्य हमारे साथ करते हैं। आज शायद उनके बिजी शेड्यूल होगा, अदरवाइज वो हमारे हर प्रोग्राम में अपना 2 से 4 घंटे जरूर देते हैं और अवश्य आते हैं वो हमारे। और वो भाई हर को विशेष रूप से डोनेशन भी देते हैं और यहाँ पर मदद भी करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं हमारी संस्था को। मैं तो मैम सेवा के लिए आई हूँ। अच्छा, आप सेवा करते हैं? हाँ जी, मैं कब से कर रहे हैं आप सेवा? जब से संस्था स्टार्ट हुई है। तो क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही है जो सरकार की तरफ से बहुत ही कम पूरी हो जा रही है? देखो मैम, ये तो यही दिव्यांग ही बताएंगे, ये दिव्यांग ही बताएंगे। हम तो सिर्फ इनकी सुन के और जितना हमारे अंदर होता है वो ही करवाते हैं। सेक्रेटरी है मेरे ख्याल से इस संस्था के। पहले तो ये बताइए सर कि आज ये संस्था कितने सालों से काम कर रही है? ये संस्था जी अभी 2 साल हुए हैं इसको काम करते हुए, और हमने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहे। ये तो सर मैं सुनती ही आई हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ जी। आपकी संस्था में मैंने देखा कि लगभग अभी इस वक्त 200 के करीब लोग होंगे। हाँ। ये आप जितने सालों से 5 साल से लगभग काम कर रहे हैं, 10-15 साल से, तो कितने लोगों की समस्या अभी तक समाधान हुई है? हमने अभी तक 700-800 हैंडीकैप हैं जो उनकी हम सहायता कर चुके हैं, और अभी आप देख ही रहे होंगे अभी तो खाली हो चुका है, बहुत से जा चुके हैं यहाँ से, उनका हमने फॉर्म भरवाया, और हम सरकार से भी हेल्प लेते हैं। अगर सरकार हेल्प नहीं कर पाती है किसी दिव्यांग भाई की, तो हम अपने पास से उसकी हेल्प करते हैं। हाँ जी, हमारा ग्रुप है हमारी संस्था में होंगे 20 से 21 लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, और हम पार्ट टाइम भी कर लेते हैं और फुल टाइम भी कर लेते हैं। कैंप आप कब लगाते हैं? हमारा ये चौथा, ये से 5वां कैंप है हमारा अभी, जो हमने लगाया है। हमने पीछे दिवाली पे भी लगाया था, होली पे भी लगाया था, और उससे पहले भी लगा चुके हैं कैंप। 26 जनवरी में भी लगाया था हमने कैंप। तो हमें कैंप में उनको अपनी तरफ से दिया था। आज ये जो कैंप लग रहा है, ये आज हम सरकार की तरफ से लगाया है हमने, और सरकार इनको हेल्प देगी। और आप किसी भी दिव्यांग से बात कर लीजिए, हम उनको अच्छे प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करते हैं। लोगों की अक्सर क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है? समस्या ये है कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, फिर वो कहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बनवाओ। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अब उनको हॉस्पिटल लेके कौन जाए, तो हम जाते हैं उनके साथ। पेंशन नहीं बनती है क्योंकि पोर्टल कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, तो जैसे पोर्टल खुलता है हम उनको लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये पास यूडीआईडी कार्ड नहीं होता है, हम वो भी अप्लाई करते हैं अपने पास बुला के, उनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके घर घर जाके हम उनसे डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और उनका यूडीआईडी कार्ड बनाते हैं, और
उनकी हेल्प करते हैं घर पे और जो ये जाके। मदद कर रहे हैं ये ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया है। तो ऑल ओवर इंडिया में लगभग आपकी कितने टीम अभी तक जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी तो हमें 2 ही साल हुए हैं काम करते हुए, जो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करा के। हम पहले भी करते रहे हैं काम को, पर हमने 2 साल से रजिस्ट्रेशन करवाया, इसको 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। और हम अभी तक जो दिल्ली के हैंडीकैप है ना, उनसे ही जुड़ पाए हैं। हाँ, इस कैंप से हमें ये बेनिफिट मिला है कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जैसे कुरुक्षेत्र से, होडल से, फरीदाबाद से, इधर रोहतक से, बाबूगढ़ से, मतलब इधर एनसीआर से आ रहे हैं लोग, जो दिव्यांग भाई हैं हमारे। हाँ, बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। अभी हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है कि बाहर से भी लोग आने लगे हैं, बाहर भी हमें लोग बात जानेंगे, हमारे दिव्यांग भाई हैं, हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम हेल्प करते रहे, इसमें कोई इशू नहीं है, और हम अच्छा काम करें। आप जो है इस संस्था के सदस्य हैं जी, तो कितना लगभग आपका समय हो गया है यहाँ इन संस्था के साथ जुड़े हुए? इस संस्था के साथ जुड़े हुए मुझे लगभग 1.5 साल हो चुका है। इस 1.5 साल में जो है हम देख चुके हैं कि करीब 2 से 3 हजार जो दिव्यांगजन हैं या जो विडोज हैं उनकी संस्था ने मदद की है। उनको हर प्रकार के इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, और जो यहाँ नहीं आ सकता, ये संस्था के लोग उनके घर जाकर के उन लोगों की मदद करते हैं। कोई विधवा है तो उसकी पेंशन करवाना है, कोई दिव्यांग है उसका सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई इक्विपमेंट देना है। और ये संस्था जैसा कि भी आपने आके सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से जो भी मतलब जो नीडी है, इस संस्था उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो सर्टिफिकेट बनाने की बात की तो हम दिल्ली का बनवाते हैं, बाकी अगर इसके पास सर्टिफिकेट या कुछ इक्विपमेंट चाहिए तो इस संस्था उसको अवेलेबल करवा देगी। बस उसके लिए एक बार आकर रजिस्ट्रेशन कराना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट आप लोग पूरी करते हैं? यहाँ पे अगर देखो विडो है तो उसका जो है विडो का सर्टिफिकेट से पेंशन बनवा दी जाती है। अगर उसको और कोई जरूरत है तो संस्था के द्वारा, अगर सरकार से नहीं हो सकता तो पर्सनल संस्था के द्वारा जो हो सकता है वो करते हैं। मान लो कोई हैंडीकैप है, कोई पैर से है तो उसको व्हील चेयर दी जाती है, कोई छड़ी दी जाती है, कोई अगर मान लो पान से नहीं सुन पाते पान की मशीन दी जाती है। तो इस तरह से इक्विपमेंट उनको अवेलेबल करवाए जाते हैं ताकि वो उनको इस भागदौड़ की जो दुनिया है, इस दुनिया में वो पीछे ना रहे। आपके पास लगभग कितने केस आते हैं? आप ये देख लीजिए कि अब जब तक हम स्वस्थ थे हमें कोई नजर नहीं आता, लेकिन जब से इस संस्था के लिए साथ जुड़े हैं हम, तो हम तो ये मान लो कि 5 कैंप है, हर कैंप में करीब 600 से 700 लोग हमारे पास आ जाते हैं। तो लगभग पिछले 1.5 साल में जो है लगभग 3500 से 4000 लोगों की ये संस्था मदद कर चुकी है। और यहाँ पे ये पूरे टीम बैठी हुई है जो कि इस चीज का हैंडल करती है, इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? नीलम। कैसी कैसी समस्या अभी तक आपको देखने को मिल रही है? मैम, यहाँ पे जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे जो भी विकलांग है या विंडो है, जो भी जैसा भी है, उनकी सारी समस्याओं को यहाँ हल किया जाता है। फॉर्म भरा जाता है और उनको जो सुविधा होती है उसी परसेंटेज के हिसाब से उनको सुविधा दी जाती है। मैं एलिम्को का डॉक्टर श्रीकांत सिंह हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट। किस तरीके की यहाँ पे देखा जाता है कि समस्याएं हैं, किस तरीके की? यहाँ पे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का उपकरण दिया जा रहा है, जैसे कान की मशीन, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल, बैसाखी, बहुत सारे लोगों के सहायक उपकरण दिया जा रहा है। स्मार्टफोन, स्मार्ट केन, जितने भी प्रकार की डिसेबिलिटी है सबके लिए कोई न कोई उपकरण दिया जा रहा है। कितने सदस्यों तक आप यहाँ सेवा कर रही हैं? मैं तो एलिम्को 5 साल से हूँ, लेकिन टाइम पे आज है 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ये कैंप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रहता है। अभी 150 रजिस्ट्रेशन हो गया है। किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ मैम हम अपने कोई सुविधा वगैरह मिल रही है वजह से आए। पहले तो उसका नाम बताइए। विनोद कुमार है किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? सर। हम जो अपनी मिसेज की साइकिल लेने आए बैटरी वाली, इसलिए आए हैं। ताकि आप काम करते थे। हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम क्या कहता है? किस लिए आए हो यहाँ पे? यही बैटरी रिक्शा के लिए आए थे हम। आपको क्या समस्या देखने को मिलती है? यहाँ पर चलने थोड़ी परेशानी होती है, उससे थोड़ी हेल्प हो जाती है आने जाने में बैटरी रिक्शा के लिए। कमरा मिला आपको? अभी नहीं, अभी तो फार्म भरा है। फार्म भर दिया? हाँ। तो कब तक कहा है कि आने के लिए दोबारा? अभी कोई बता डालेंगे, बता रहे ये जब फोन पे डालेंगे, नेट सब उस पर डालेंगे, तब बुलाएंगे, जब आएंगे हम लोग ले लेंगे। आप किन के लिए आए हैं? बेटा, बेटा है। तो किस समस्या के लिए आए हैं? उसको पैरों की प्रॉब्लम है, पैरों से हैंडीकैप है। रिक्शे के लिए? नहीं, रिक्शा की तो जरूरत नहीं है मैडम, और जो सुविधा सरकार की तरफ से मिलेगी पढ़ाई की और कुछ भी, ये सब सारी सुविधा देंगे। तो अभी तक आपको समाधान मिला?
नहीं, हम पहली बार आए मैडम। पहली बार आए, फॉर्म वगैरह भरने के लिए? हाँ जी, फार्म भर दिया फार्म अभी। मेरा नाम डॉक्टर सचिन कुमार है और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। ठीक है, तो टीचिंग भी जैसे एक खुद अपने आप में एक सेवा का प्रोफेशन है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए और सेवा भाव से हम जुड़े रहते हैं हमेशा। और ये एक मुहिम हमारे बड़े भाई ने चलाई थी, जिसके चलते हमें इनसे जुड़ने का सौभाग्य मिला एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट कि हम इस तरह का कुछ काम अपने दिव्यांग भाइयों और विधवा माता बहनों के लिए कर पा रहे हैं। किस तरीके की समस्या देखने को मिलती है? सबसे पहली समस्या तो यह है कि इन लोगों को समाज में लाना, क्योंकि ये लोग इतने हतोत्साहित हो चुके होते हैं हर तरह से, उनको लगता है कि कोई इनके बारे में सोच ही नहीं रहा है या ये समाज से अलग हो चुके हैं, ये अलगाव की भावना रखते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज तो हमें यही फेस करना पड़ा था कि उनको कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप समाज में खुल के आइए, आपको बराबर का हक है समाज में रहने का। इस तरह से एक ट्रस्ट, एक रोशनी ट्रस्ट कितने लगभग कितने सदस्य इनके साथ जुड़े हुए, जैसे आप जुड़े और कितने जुड़े हुए? एक रोशनी ट्रस्ट में जो फाउंडर मेंबर्स 7 लोग थे, उसके अलावा बहुत सारे स्थायी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जिनमें से बहुत से रिनोन पर्सन भी हैं, जैसे गजेंद्र सिंह जी हैं, वो हमारी संस्था के स्थायी मेंबर्स हैं। उसके अलावा कार्यकर्ता लगभग 150 से 200 लोग इसके साथ जुड़कर अपने कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं, बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, पर अभी हमने मुहिम यहाँ से स्टार्ट करी है। पहले हम अपने दिल्ली को कैप्चर करेंगे, देन लेटर ऑन भगवान ने चाहा तो हम पूरी तरह से ऑल ओवर इंडिया में इसको फैलाएंगे। पर अभी भी हम कोशिश करते हैं, अगर कहीं से भी हमारे पास कोई भी फोन कॉल आता है, चाहे वो इंडिया के किसी भी हिस्से से हो, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जो भी हम उसको सहायता मुहिम करा पाए वो हम पूरा कराएं। ये जय वशिष्ठ है, जो कि यहाँ पे एक कार्य करते हैं, समाज सेवा करती है अक्सर, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की समस्या इनको देखने को मिलती है। तो चलने में जैसे बाहर जाते हैं, बसों में प्रॉब्लम होती है, मेट्रो में तो ठीक है, लिफ्ट टेस्ट में चल जाते हैं, फिर उनके चलने के लिए जो बैठ के चलते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हो गया। और व्हील चेयर हो गया, व्हील चेयर देनी ज्यादा जरूरी है। एक उनके लिए जो स्टिक होती है उसके लिए हो गया। मतलब मैंने सड़कों पर भी देखा ना, उनके लिए बड़ी मुश्किल है चलने में, आने जाने में, मतलब बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए हम कुछ करें, तो उसी कार्य में हम जुड़े। तो कितना लगभग समय हो गया आपको ये जुड़े हुए? मुझे हो गए 4-5 साल हो गए इसमें। तो अभी तक कितना समाधान हो चुका है? लगभग काफी हो चुका है और आगे करते हैं। जैसे हमें रास्ते में भी कोई मिल जाता है ना, जैसे हैंडीकैप है, तो हम उनको भी बताते हैं कि भी हमारा ऐसे ट्रस्ट खुला है, उस दिन ये होगा, या उनसे कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं। तो जिस दिन अपनी हमारी संस्था ये जुड़ती है या ये कार्य करती है, तो हम उनको इन्वाइट करते हैं। तो ये अब सारी जो सर्विस होती है इनकी तरफ से वो निःशुल्क होती है? निःशुल्क, कुछ नहीं इनके लिए, सिर्फ निःशुल्क। लाएंगे भी कहाँ से वो लाएंगे भी कहाँ से? इतने संपन्न परिवार से है नहीं वो, सड़कों पे चलने वाले या कई बार भीख भी मांग रहे होते हैं सड़कों पे खड़े, या जिनके घर में है नहीं उस चीज का। तो व्हील चेयर हम इसलिए देते हैं कि उनका जो रोजगार का होता है वो भी बन जाता है। अच्छा, जैसे कि आज वो लोग अपने फॉर्म भर के समस्या लिखती है, तो उसका समाधान लगभग कब तक हो जाएगा? देखो, हम तो अपनी कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि टालने वाला काम नहीं है ना, जो करना है तो करना है। लगभग फिर भी कितना समय लगता होगा? कुछों को तो हम साथ के साथ ही देते हैं, जो नए आते हैं जिनके फॉर्म भरे जाते हैं, तो उनको भी मेरे ख्याल से 15-20 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। तो आपने देखा कि एक रोशनी ट्रस्ट दिव्यांगों के लिए कितनी अच्छे से बिना सोचे समझे, खुद एक दिव्यांग होके इतनी परेशानियां होने के बाद भी और दिव्यांगों की मदद कर रही है। और यहाँ से किसी से एक समस्या नहीं, जो भी उनका समस्या होती है सबका समाधान करती है। अगर आप भी एक दिव्यांग हैं और आपको कोई मदद चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए और देखते रहिए जागो दिल्ली, जागो न्यूज़।